अलजेब्रा का वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि वो तरीका आपको आता तो है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि भाई ऐसा लॉजिक भी लग सकता है। जैसे इस पहले प्रश्न की मैं बात करूं, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे आपको, लेकिन आपको वो तरीका जानने की जरूरत है जिससे कि आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखिए, अगर मैं ये दोनों पक्षों का क्या करूं, वर्ग कर दूं, इस पक्ष का भी कर दूं वर्ग, इसका भी कर दूं, ये दो, एक पक्ष ये था बराबर से और बराबर से एक तरफ का पक्ष ये हो गया, दोनों का मैंने वर्ग कर दिया। अब जब दोनों का वर्ग कर दूंगा ये क्या हो जाएगा, ए और ये क्या हो जाएगा बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आसान है। चलिए अब रख दो ए की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, b कितना है आपका 1 अपॉन एक्स है कि नहीं, तो 1 अपॉन एक्स यानी 1 का स्क्वायर 1 और बटे में x का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है आपका x, b कितना है 1 अपॉन एक्स, यही तो है। ठीक है, बराबर बराबर के इधर दूसरे पक्ष का भी तो स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सॉल्व करिए, x से x कट जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास प्लस का 2 है और 2 का मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा तो 2 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बराबर अब ये रखना 2 बराबर 9। अब ये 2 जो है प्लस का है, बराबर के इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 9 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 7। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। पहला ऑप्शन सही हो गया। क्या आपने आज से पहले यह तरीका सीखा था? आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में लगाना आपने कभी सीखा था? नहीं सीखा था। तो मैं आपको वही ट्रिक सिखा रहा हूं। आपकी जो जानकारी आपको है तो सही, लेकिन सही तरीके से नहीं इस्तेमाल हो पा रही है आपसे, तो वीडियोस को आप पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज के अलजेब्रा में। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 का मान क्या होगा। अब इस तरीके का सवाल है, क्या मैं यहां पे वही फॉर्मूला लगा दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं या नहीं लगाऊं, या फिर मैं आपको उससे भी अच्छा बता दूं, उससे भी अच्छा, तो देखते ही आंसर आ जाए। आप कहेंगे सर जरूर बताइए। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे आपको क्या दे रखा है, 2, यहां पे 2 होना चाहिए। अब यहां पे तो 2 है, तो आपको तुरंत क्या करना है, x इक्वल टू 1 मान लेना है। कभी कभी यहां पे माइनस का 2 भी दे देते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि माइनस का 2 होगा तो माइनस का 1 मानेंगे, प्लस का 2 होगा तो प्लस का 1 मानेंगे। क्लियर। चलिए प्रश्न तो खत्म हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 मानेंगे, तो यहां x से x इक्वल टू 1 माना है तो x की वैल्यू 1, ऊपर 1, x की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। x की वैल्यू कितनी है भैया, x इक्वल टू 1 माना, x की वैल्यू 1, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही उसका मान रहता है, माइनस 1 है, बटे में आ जाइए, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 पावर चाहे कितनी भी हो 1 की 1 ही रहता है। अब 1 माइनस 1 कितना होता है भैया, 0, प्लस का 1 माइनस का 1 कटेगा, 0 रहता है। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बताओ सटीक तरीका है कि नहीं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, कभी भी अलजेब्रा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बराबर 10 है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आप नहीं भूले हैं तो याद दिला दूं, दोनों पक्षों का स्क्वायर बताया था कि नहीं, आ जाओ वहीं पे, ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा। ठीक है, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बताया था। आ जाओ वहीं वहीं पे, a कितना है, x है, यानी कि x स्क्वायर, और यहां पे x की पावर पहले से 2 है, तो 2 के मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 हो जाएगा। यहां पे b स्क्वायर 1 अपॉन में x की पावर 2 है, ठीक है, तो b का मान कितना रहेगा, 1 अपॉन एक्स, तो x की पावर 2 है, और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो ये भी 4 प्लस 2, a कितना है भाई, एक्स स्क्वायर है a, b कितना है
1/x², 1/x²। ठीक है, इतना है। बराबर में आ जाओ, दूसरे पक्ष का भी तो स्क्वायर किया था, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 100। अब x² से x² कट गया, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर कितना 100। अब ये प्लस का 2 बराबर के इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, ये तो कट गया ना, 1 बचा था, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 ही रहेगा प्लस का। अब ये प्लस का 2 बराबर के इधर आके माइनस का 2, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 100 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 98। किस ऑप्शन में भैया? डी ऑप्शन में आंसर आ गया। यही है आपका आंसर। जो ट्रिक आपने समझा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, मैं वही वापस लेकर के आ गया हूं बिल्कुल सरल तरीके से। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x⁴ प्लस 1/x⁵ का मान क्या होगा? मैंने अभी ऐसी वीडियो में आपको बताया था कि जब यहां पे 2 रहे तो तुरंत x = 1 मान लेना, टाइम मत लगाना बिल्कुल भी। जब यहां 2 रहे तो x = 1 मान लेना तुरंत, सवाल खत्म वहीं पे। अब x = 1 मान लिया है तो x का मान 1 रख दो भाई। अब 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा ना, प्लस ऊपर 1, x का मान 1 माना है 1 रखो, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहता है, तो 1 + 1 कितना रह जाएगा? आपका आंसर 2 नहीं हो जाएगा। सी ऑप्शन सवाल का सही जवाब है। सवाल समझ में आया? कितना टाइम लगा करने में? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार देख लो, अपने हाथों से रिवीजन कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे टिक कर दोगे देखते ही। ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x⁴ 2013 प्लस 1/x⁴ 2014 क्या करें? देखो भाई यहां पे क्या है, 2 है, तो 2 है तो तुरंत दिमाग में क्लिक क्या होगा कि x = 1 मानना है। मान लिया, x का मान 1 मानना है तो x की जगह 1 रखो, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान तो 1 ही रहता है, प्लस ये रहा 1 बटे में आ जाओ, x का मान 1 है तो 1 रख लो, और 1 की पावर चाहे 2000 हो, 14000 हो, 15000 हो, कुछ भी हो उसका मान 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 कितना आंसर? 2 आंसर। डी ऑप्शन सही जवाब। समझ में आ गया सभी को? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x - 1/x बराबर 5 है तो x⁴ 2 प्लस 1/x⁴ का मान क्या हो जाएगा? अच्छा सवाल है। अब मैंने एक तरीका आपको बताया कि दोनों पक्षों का वर्ग करने वाला, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, बीच में माइनस है तो a - b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है बिल्कुल। तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a² प्लस b² माइनस का 2ab, यही तो होता है। चलो अब इसी को सॉल्व करते हैं। a कितना है? x है आपका, तो इसका मतलब x²। b कितना है? 1/x, यानी कि 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, -2। a कितना है? x, इंटू लगा लेते हैं बीच में, इंटू b कितना है? 1/x बराबर दूसरे पक्ष का भी स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, x से x कटा लेंगे, x² प्लस 1/x²। अब देखिएगा बराबर के इधर 25 है तो ये माइनस का 2 है, और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा तो माइनस का 2 ही रहेगा। अब ये माइनस का 2 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर। भाई साइन चेंज हो जाता है जब कोई संख्या बॉर्डर, इसको बोलते हैं बॉर्डर, बराबर का बॉर्डर, बराबर की बॉर्डर पार करके कोई संख्या इधर आएगी तो उसका साइन चेंज होगा। माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है तो माइनस की। अब ये प्लस की है तो इधर आ रही है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो इधर आके प्लस की, तो ये माइनस वाली थी कैसी हो जाएगी? प्लस की। बस सवाल खत्म। x² प्लस 1/x² बराबर 25 में 2 जोड़ देंगे 27। x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², इसी की वैल्यू तो पूछ रहा था, क्या आ जाएगी भाई? 27 आ जाएगी। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, 27, यानी कि सी ऑप्शन। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।